हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 की, और इसमें हमारे कितने लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं, तो 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, और ये है आपका लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम समझने वाले हैं विपणन के महत्व। ठीक है, विपणन यानी कि मार्केटिंग सिस्टम को हम लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर में समझ लिया था। अब जरा आइए इसके महत्व के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, अगर हम आज के टाइम की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन एकदम तगड़ा वाला है, बहुत कॉम्पिटिशन है। जैसे किसी एक प्रोडक्ट का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यहाँ पे बिस्किट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको बिस्किट खानी है, तो देखो बिस्किट के कितने सारे कंपनीज हैं, है ना। तो आप कौन सी बिस्किट लोगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है, यानी आपको अच्छी क्वालिटी भी दे रहा है, एज वेल एज उसका जो मार्केटिंग सिस्टम है वो भी अच्छा है, क्योंकि हम उस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो हमें अच्छा दिखता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, जिसके बारे में हमने बहुत सुना होता है ना। समझ आ रहा है आप सभी लोगों को। तो आज के जमाने में बड़ा ही कंपटीशन है, तो अगर आपको इस कंपटीशन को क्या करना है भाई, मतलब कंपटीशन में आगे निकलना है, तो फिर आपको अपना मार्केटिंग सिस्टम बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। तो इसीलिए इस समय जो मार्केटिंग सिस्टम है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आधुनिक औद्योगिक समाज रचना, वैश्वीकरण, उत्पादन के अनेक विकल्प तथा उपलब्धता, यह वर्तमान व्यापार की संरचना है। तो इस पार्श्वभूमि यानी कि इस टाइम पे जो व्यापार है बच्चों, व्यापार की जो विपणन व्यवस्था है, मार्केटिंग सिस्टम है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ना। और बातें आप लोगों को बताती हूँ। जैसे जिसका सिस्टम अच्छा रहेगा, जैसे मान लीजिए आपने सामान ऑर्डर किया है ना, तो जो आपको टाइम से सामान ला करके देगा विद इन 1 डे या फिर 2 डेज, ठीक है, कम से कम टाइम में जो आपको डिलीवरी करेगा, आप वहीं से सामान खरीदना चाहोगे, है ना। दूसरे कंपनी से आप सामान नहीं खरीदना चाहोगे, ठीक है। यानी जहां पर हमको ज्यादा सुख सुविधा मिलेगी, हम उसी चीज को प्रेफर करेंगे। तो यही बात हो जाती है मार्केटिंग सिस्टम में। जिसका मार्केटिंग सिस्टम एकदम मस्त रहेगा, जो टाइम से सप्लाई करेगा लोगों को, ठीक है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो देख लीजिए इसको जरा, कि विपणन के द्वारा अनुशासनबद्ध पद्धति से व्यापार में वृद्धि होती है। एक ही समय में उत्पादन को बड़े पैमाने पर वितरित किया जाता है। उत्पादन को अधिक से अधिक उपभोक्ताओं यानी कि ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। उत्पादन का विक्रय मूल्य भी बढ़ता है मार्केटिंग सिस्टम के थ्रू। आज के युग में विपणन यह व्यापार व्यवस्था एक मुख्य आधार है। विज्ञापन के माध्यम से क्या किया जाता है, उपभोक्ता में आवश्यकता की भावना का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं ना टीवी वगैरह में, न्यूज़पेपर में, मोबाइल उठाया उसमें आप कोई देख रहे हो, तो उसमें क्या आ जाते हैं, एड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे के माध्यम से क्या किया जाता है, इसके माध्यम से आपको ना मतलब ये प्रभावित करने की कोशिश की जाती है कि आपको वो गुड्स चाहिए, ठीक है। और कई बार ऐसा होता भी है, जब हम किसी चीज का ऐड बार बार देखते हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आता है कि हमें तो ये सामान लेना चाहिए, है ना। तो विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं में आवश्यकता का निर्माण की भावना जो है वो निर्माण करने की कोशिश की जाती है। अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचना, उत्पादन की ओर उपभोक्ता को आकर्षित करना और उपभोक्ता को वस्तु की खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करना, यह विपणन का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि ये जो मार्केटिंग है प्यारे बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सामान को खरीदें, है ना, हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। यही तो होता है मार्केटिंग का पूरा मतलब, क्या होता है मार्केटिंग का पूरा उद्देश्य, यही होता है। मार्केटिंग हम क्यों करवा रहे हैं, ताकि हमारा जो गुड्स है वो ज्यादा बिके, इसलिए हम मार्केटिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो विपणन व्यवस्था पर सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार के साधनों का बहुत प्रभाव पड़ता है कि नहीं। देखो मार्केटिंग सिस्टम में ये लोग तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसे कि टीवी किस में आएगा, यही इसमें सूचना प्रौद्योगिकी में आएगा। मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, या फिर आप कोई वेबसाइट देख रहे हो, वहां पर भी आपको एड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सभी किस में आएंगे, ये सभी ये सूचना प्रौद्योगिकी में ही तो आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, किसमें, यही मार्केटिंग सिस्टम में, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, इंटरनेट, अंतरजाल मतलब क्या होता है, इंटरनेट के द्वारा विश्व के विविध देशों के उत्पादन की जानकारी प्राप्त होती है ना। अभी हम लोग ऑनलाइन क्या करते हैं, ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो ये किसका परिणाम है भाई, इसी का, इंटरनेट का ही। इससे उपभोक्ता के पास विविध विकल्प होते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्या है भाई, ऑप्शंस है। अगर ये हमारे आसपास की दुकानों में अच्छे सामान नहीं मिल रहे, तो फिर हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑनलाइन में भी बहुत सारे ऑप्शंस है कि हमने इस जगह से नहीं इस जगह से लेना है, जहां पर हमको किफायती मिलेगा हम वहीं से लेंगे। तो ये बात हो जाती है। उपभोक्ता अंतरजाल की सुविधा के कारण ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई मार्केटिंग जैसे साधन उपयोग में लाता है।
उत्पादन का विज्ञापन करते समय, अब देखो जो हम विज्ञापन देखते हैं, अब वहां पे समझिएगा कि झूठ फंसाने वाले अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण विधानों का उपयोग कर ग्राहकों को फंसाना, अन्य वस्तुओं के दोष बताना आदि के कारण कई बार विज्ञापन क्या करते हैं, अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट में वो गुण नहीं है, लेकिन फिर भी आप बताए जा रहे हो ये क्रीम लगाओ भैया 10 दिन में तुम गोरे हो जाओगे, लेकिन आप वो क्रीम लेकर के आए, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो दूसरी बार आप वो क्रीम खरीदोगे? नहीं खरीदेंगे हम, हमें नहीं चाहिए वो क्रीम, क्योंकि वो तो फायदा ही नहीं करती। ठीक है, तो कई बार ऐसे गलत सलत जब विज्ञापन दिखाए जाते हैं तो लोग उसमें फंस जाते हैं, है ना, और फिर वो चीज खरीद करके लेकर के आते हैं। लेकिन ऐसा बस वो एक बार कर सकते, बार बार नहीं करेंगे। एक बार मैंने खरीदा, मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर दोबारा से तो वहां पे जाएंगे ही नहीं खरीदने के लिए, तो ये बात हो जाती है। तो वो लोग अपना जो विश्वसनीयता है भाई खो देते हैं। तो इसीलिए देखिएगा यहाँ पर अगर कोई विज्ञापन गलत तरीके से दिखाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। इसीलिए तो उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया है। आपके प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी है आप वही बताइए, बढ़ा चढ़ा करके मत बताइए, वरना फिर आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर उचित मूल्य में वस्तु की खरीदने की वृत्ति उपभोक्ता में होनी आवश्यक है। यानी आप किसी के बहकावे में मत आइए कि ये चीज बहुत अच्छा है, चलो आज तो यही हम खरीदेंगे, ऐसे बहकावे में मत आइए। अगर आपकी ज़रूरत है और उसका उचित मूल्य है तभी जाके आपको वो सामान खरीदना चाहिए, वरना नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसी क्वालिटी तो हर एक ग्राहक में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है प्यारे बच्चों मार्केटिंग का महत्व, बहुत है महत्व आज के मतलब आज के वर्तमान जो अभी संरचना चल रही है व्यापार की, तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, मार्केटिंग सिस्टम। तो चलिए भाई, यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 9 था व्यापार, फाइनली ये होता है समाप्त। इसको हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल 6 लेक्चर्स के वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं इस चैप्टर के लिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया या फिर नहीं आया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।